उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला। दरअसल महिला का उसी के देवर के साथ अवैध संबंध चल रहा था। वह 3 बच्चों की मां थी। बावजूद इसके महिला के अपने ही देवर के साथ शारीरिक संबंध तक बनाए जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बात का जब पति को पता चलता है तो वह इस बात से तिलमिला उठता है। वह अपनी पत्नी से इस बात को लेकर झगड़ा करने लगता है। पत्नी ने कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगी। इसके बावजूद भी पति पत्नी में रोजाना लड़ाइयाँ रहने लगी थी। पति अब उसके चरित्र के ऊपर भी उंगलियां उठाने लगा था। इस बात से पत्नी उसे अब और भी ज़्यादा झगड़ने लगी थी। यह बात बुधवार रात की है, जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पति अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। वह कुल्हाड़ी से वार करने के बाद महिला को वहीं पर मार देता है। उसके बाद वहां से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिला के 3 बच्चे हैं। शुक्रवार को पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं महिला के देवर को भी हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि मृतका का नाम नीतू है। नीतू 35 वर्ष की थी। नीतू की शादी 12 साल पहले ही सचिन के साथ हो गई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, लेकिन इसी बीच नीतू का अफेयर अपने ही देवर के साथ शुरू हो जाता है। अफेयर के दौरान दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बनते हैं। इस बात की भनक जब पति को लगती है, वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसके बाद रोज दोनों झगड़ा करने लगते हैं। 15 दिन पहले नीतू परेशान होकर मायके चली जाती है, लेकिन सचिन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने नीतू को मारने का प्लान बना लिया था, जिसके बाद वह बुधवार को नीतू को फोन करके वापस मायके से बुला लेता है और माफी मांगता है। कहता है कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा, ना कभी लड़ाई करेगा, ना झगड़ा करेगा। जिसके बाद नीतू उसकी बातों में आ जाती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। लेकिन रात को दोनों के बीच में एक बार फिर से झगड़ा हुआ। सचिन ने कुल्हाड़ी उठाई और उससे अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। उसने तब तक कुल्हाड़ी से वार किया जब तक नीतू की मौत नहीं हो गई। जिसके बाद कुल्हाड़ी वहीं पर फेंक दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूरी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद मृतका के देवर को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटे छोटे 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वह अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास ना अब उनकी माँ है, ना उनके पिता हैं जिनके सहारे वह जी सकते थे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरें आप सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर